बिहार में लगातार बुलडोजर चलाने की बारी थी। जिस तरीके से बरबोलापन के तरीके से, जिस गलत तरीके से बिहार में गरीबों के आशियाना को उजाड़ा गया और उजाड़ने का प्रयास किया गया, और जिस तरीके से सत्ता पर और विपक्ष सब लोग मौन रहे, सदन भी चली तब भी लोगों ने नहीं उठाया, सड़क पे भी नहीं आए। हमने प्रयास किया कि हम अपने दलित, गरीब, मजदूर, ठेला वाला, रिक्शा वाला, ठोंगा वाला, दुकान वाले की जिंदगी बचे। मैं अपने दायित्व और जिम्मेदारी को अच्छे कर्तव्यों के साथ निभा पाता। चूंकि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, आपको भी पता है, ना सदन के भीतर पार्टी की सपोर्ट मिलती है। पता नहीं कांग्रेस इन मुद्दों पर क्यों सपोर्ट नहीं करती है, क्या है, या अन्य विपक्षी पार्टी भी सदन के भीतर ये ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाती, ये मुझे समझ में नहीं आता। मुझे दुख भी पहुंचता है। मैं मजबूर हो गया हूं बिहार की जनता के कारण। ना मैं एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सांतनाथ, एक तरफ खाई, एक तरफ बिल्कुल गड्ढा, दोनों तरफ मौत है। मैं कहां जाऊं? जनता ने मुझे इस चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि मैं बता नहीं सकता। जाति, धर्म, मजहबों में इस तरह उलझ चुकी है जनता। अब ऐसे में तो मेरे पास ना तो कोई जाति, ना धर्म, ना मजहब। मैं बार बार कहता हूं, जाति के रूप में एक संस्कार परिवार ने, सभी समाज ने, सर्व समाज ने और यादवों के समाज ने भी हमें जो संस्कार दिया वो दुनिया के गरीबों के लिए दिया। मुझे गर्व है कि मैं अपने उस परिवार में जन्म लिया हूं जो आनंद मार्गी है, आध्यात्मिक है, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान को स्वीकार नहीं करता है, जाति, धर्म, मजहब को स्वीकार नहीं करता है। वो मानवता के लिए काम करता है और उसी मानवता के आधार पर मैं लगातार काम करता हूँ। तो सदन में मैं इस बात को उठाता रहा। मनरेगा जैसी चीजें, आपको याद होगा 20 साल पहले सोनिया गांधी जी ने बड़े संघर्ष मनरेगा के सवाल पर उन्होंने की। वो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की सोच थी। 60 साल के दशक के बाद मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक ऐसा निर्णय हुआ जो आर्थिक क्रांति गरीब आदमी की जिंदगी में लाने का एक प्रयास हुआ। मैं सोनिया गांधी जी को नमन करती हूँ। मैं एक माँ की तरह उनकी इज्जत बहुत करती हूँ। उनकी सोच बहुत दूरगामी थी। और मनमोहन सिंह जी जो हम लोग के बीच नहीं रहे, उन्होंने जिस तरीके से एक बड़ा गरीबों के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की, तो इसके लिए भी मैं पूरे कांग्रेस परिवार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो 20 साल लगातार लड़ती रही सोनिया जी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर लड़कर, और एक सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ सहमति करके सदन और सदन के बाहर महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता ही नहीं, नेशन ऑफ फादर ही नहीं, जिन्हें दुनिया आत्मसात किया, दुनिया ने शांति का प्रतीक समझा, बुद्ध के बाद, कबीर के बाद, गुरु नानक देव जी के बाद, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी, ये दोनों के विचार और चरित्र को यदि आप देखेंगे, जिस तरह महात्मा फूले, पेरियार, सावित्रीबाई फूले ने एक मानवीय दृष्टि को अपनाया था, सामाजिक परिवर्तन किया था, उसी महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज की कल्पना, जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, एक उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, विकेंद्रीकरण किया, नीचे से ऊपर तक का संघीय व्यवस्था को कांग्रेस ने जैसे मजबूत किया, स्टेट को, पंचायत को, और जो अधिकार दिए वो अधिकार अब लगातार 12 सालों से खत्म करते चले गए। आज पंचायत के बाद, पंचायत के मुखिया के पास, समिति के पास, ब्लॉक प्रमुख के पास, वार्ड सदस्य के पास, प्रधान और सरपंच के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा। सारे अधिकार केंद्रित हो गए। तो महात्मा गांधी जी के नाम पर एक बड़ी आर्थिक सामाजिक क्रांति आई, जहां पर करोड़ों करोड़, 5-5 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार मिलता था, कंपलसरी किया गया था, जिसमें यह कानून था कि 90% पैसे केंद्र देंगे और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। 15 दिन हर गरीब, हर जाति, धर्म, मजहब के लोग जिसके हाथ में रोजगार नहीं है उन्हें काम दिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि 15 दिनों के अंदर भुगतान होगा, इस पे कोई लापरवाही नहीं होगी, और यह कानून बड़ा बदलाव लाया। मैं मानता हूं कि इससे जीवन में कोई बहुत बड़ा मूल परिवर्तन नहीं आया, मूलचूल परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जीवन जीने के लायक, रोटी के लायक थोड़ी सी जिंदगी देने में जिस तरीके से मनरेगा कानून केंद्र ने जो लाया कि हमें रोजगार देना ही देना है, कब तक हम लोग चुप बैठेंगे? हमें गरीबों की लड़ाई लड़नी होगी। आज सोनिया गांधी जी ने जिन बातों को कही कि हम लड़े हैं और लड़ेंगे, मैं जानता हूं कि ये लड़ाई राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस ही लड़ सकती है, और लोगों में हिम्मत नहीं है। और लोगों को मैं देख रहा हूं किस तरह डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के पार्टी में जा रहे हैं, सब कुछ मैं देख रहा हूं। इसलिए हमें मनरेगा की लड़ाई लड़नी होगी। हमें मनरेगा, दलित, गरीब, आदिवासी के लिए, हमें कमजोर गरीब तबकों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा।